संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने परिसर के लिए ज़मीन खरीदने का विचार किया है और डील चल रही है। वो डील पर लगभग 4 करोड़ की ज़मीन है। उसमें से सबसे पहला दायित्व जो किसी का होता है वो आचार्य का होता है। आज के समय पर, पहले का समय अलग था, आज का समय अलग है। आज का समय पर हमको, मुझे ही अर्थात आचार्य को ही लीड लेकर करना चाहिए कार्य, और मैं वो कर रहा हूँ। हमारे जो भाई वगैरह है उसको मिलकर तो उसकी कुछ धनराशि 1.5 करोड़ जितनी हम अपनी लगा रहे हैं, और सबको भी आह्वान किया है जो जो संस्कृति आर्य गुरुकुलम से जुड़े हैं वो इसमें सहयोग सपोर्ट करे, हो सके उतना करे। जो लोगों के पहले के कुछ अमाउंट बाकी है जो आज तक हमने बोला नहीं है वो आप पूरा करें। एक दूसरा, आपसे जो भी सहयोग बन सकता है, ये मेरी द्विधा है आज, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अयाचक व्रत दिया है। इसके लिए मैं मांग तो नहीं सकता हूँ, अपील भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आज 2 प्रतिज्ञा के बीच झगड़ा हुआ। जैसे गीता में था ऐसी स्थिति आज मेरी हो गई। भगवत गीता में एक तरफ कृष्ण ने हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा की और एक तरफ धर्म को रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। धर्म की रक्षा की प्रतिज्ञा मुख्य थी, इसके लिए हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ी। युद्ध में सक्रिय न होने की इनडायरेक्ट भी वो छोड़नी पड़ी, क्योंकि एक रीत से वो सक्रिय हो गए प्रेरणा देने से। तो क्योंकि मुख्य प्रतिज्ञा धर्म रक्षा की थी, उस तरह से मैंने भी गुरुजी से प्रतिज्ञा लेकर याचक व्रत लिया। कभी किसी को किसी से मांगना नहीं, अपील तक किसी को करनी नहीं। और उसी गुरुजी को मैंने और एक वचन दिया कि मैं गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था खड़ी करूंगा, उसके लिए जो चाहे वो करूंगा, उसके लिए जो जो आवश्यक बातें लगती जाए वो मैं प्राणांत करूंगा। आज ये 2 प्रतिज्ञा में विरोध आ गया। आज गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की प्रतिज्ञा मुझे पूरी करनी हो तो मुझे कुछ बातें अपील के रूप में आपको कहनी पड़ेगी, मांगनी के रूप में नहीं, याचना के रूप में नहीं, लेकिन केवल ज्ञातव्य, जो भी मुझे थोड़ा असहज लगता है आज, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसी बातें कोई वीडियोस में किसी को पर्सनल कही ही नहीं है। ये कैसे चला आज तक गुरुकुल, वो किसी को बताया नहीं है। जब कुछ नहीं था तब भी कैसे चला और आज भी कैसे चल रहा है वो भी मैंने बताया नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक समझने की बात होती है, और वो स्तर समझने का जो जो लोगों का है वो समझ जाते हैं। तो ये एक बनाए रखा है, लेकिन आज थोड़ी दुविधा है, आज द्विधा में मेरा मन है। क्यों? क्योंकि ये 2 प्रतिज्ञा के बीच में विरोध आ गया। क्या करूं मैं? ऐसा बहुत रात भर चिंतन किया तो गुरुजी ने जो जो प्रश्न संभावित हमारे मन में आ सकते हैं वो सबका जवाब दे दिया है अध्ययन के काल पर। वेदांत की कथा मुझे याद आ गई। एक महात्मा वहां पर बैठे हैं वृक्ष के नीचे। वो पूरा का पूरा आश्रम है, उसमें एक वृक्ष है जो सूखता जा रहा है, उसका मौन है। 2 साल का मौन लिया है, 2 साल अकाल पड़ा है। अकाल पड़ा है तो सब लोग वहां पर आश्रम में आते हैं, सब कोई अपना अपना कार्य करते हैं, पानी पीते हैं, अन्न लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो वृक्ष सूख रहा है उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। सन्यासी है वो बहुत बार इशारे करते हैं वृक्ष के प्रति, लेकिन उसको कोई समझ नहीं पाता है। अंत में वृक्ष की स्थिति ऐसी हो जाती है, ऋषि वनस्पति विज्ञान के तो माहिर होते ही है, तो वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से उसके पत्ते को देखकर उसको लगता है वसंत में ये वसंत है और ये वृक्ष ऐसे ये कर रहा है, ऐसे झिलमिला रहा है, ऐसे सूख रहा है, पानी नहीं मिल रहा है उसको, क्योंकि पानी कोई देने वाला नहीं है, उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। तो मैं क्या करूँ? वो चिंतन करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा याद करते हैं कि मैंने मौन लिया है 2 साल का, अविरत में प्रयास करता हूं कि लोगों का ध्यान इस तरफ जाए। इसके लिए वो लोगों को बुलाते हैं, इधर इधर ऐसे इशारा करते हैं, हाथ से भी दिखाते हैं। बहुत कुछ करने के बाद लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये वृक्ष सूख गया है, ये वृक्ष को पानी की ज़रूरत है। लोग वहाँ
आकर जाकर देखकर पत्ते तोड़कर औषधि लेकर जा रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे कि ऋषि क्या कह रहे हैं। तब ऋषि एक रात चिंतन करते हैं। अब इसके विकल्प दो है, या तो अपनी प्रतिज्ञा पर थोड़ा एक टेम्पररी, एक थोड़े समय के लिए फर्क करे और थोड़ा उसमें से इतना मौन तोड़े कि इतना कह सके कि इसको पानी दो, क्योंकि इतनी स्पष्ट भाषा कहनी पड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति उस स्तर का नहीं है कि जो कहे भी ना समझ जाए। तो बहुत जो प्रतिज्ञा लेता है ना, उसको तोड़नी कितनी दुखदायक होती है वो शायद कोई समझ पाएगा, क्योंकि किसी ने प्रतिज्ञा ली तो वो पता होगा। तो वो अंत में भगवान से प्रार्थना करते हैं, ध्यान में बैठते हैं और अंत में वो इतने शब्द बोलने के लिए अपना मौन तोड़ते हैं। यदि वो नहीं तोड़ते हैं तो फिर वृक्ष का सूखना उसको और ज़्यादा दुखदायक हो जाता है, क्योंकि वो उन्होंने ही बोया है, उसको उन्होंने ही संभाला है। आज वो वृक्ष को सूखता देखते वो नहीं देख सकते हैं, सूखता हुआ वो नहीं देख सकते हैं। तो इसमें वो इतना मौन तोड़ते हैं और बताते हैं लोगों को। लोगों ने क्या किया वो बात अलग है, लेकिन आज मेरी ये स्थिति है कि जो गुरुजी ने बीज बोया गुरुकुल शिक्षा का, उसका अंकुरण हो गया, उसको अब पुष्प और फल तक पहुंचाना है वो वृक्ष को। इसके लिए पानी और खाद दोनों चाहिए। शिक्षा का खाद में अविरत रूप से, समय से, शक्ति से, मेरी वाणी से, मेरे पाठ से, मेरी जो एक्सपर्टाइज है, मेरी जो क्षमता है, उससे उसका मैं प्रयत्न 100% देने का करता हूँ। नहीं तो मैं 99% तो देता हूँ, चाहे धन भी क्यों न हो। तो यहाँ तक शिक्षा व्यवस्था को मैं ला सका हूँ, अनेक प्रलोभनों के बावजूद भी, प्रलोभन और प्रतिरोध के बावजूद भी, दोनों हैं, तो यहाँ तक आई है। अब उसको फल और फूल की यात्रा, वहाँ तक वृक्ष की यात्रा पहुँचानी जरूरी है कि वृक्ष को फल लगे और फूल लगे। अभी वो अंकुरित हुआ है। गुरुजी के पूरे जीवन काल के बाद गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का अंकुरण हुआ है। अभी वृक्ष बढ़ने की यात्रा पर गया है वो। अब उसको जरूरी पानी और खुराक है। पानी बहुत लोगों के पास है, अर्थ रूपी पानी, जिसको आज ये वृक्ष को जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है। मेरे पास तो जो पीने से बचता था वो सारा मैंने उसमें डाला है और उसके मैं डेटा दे सकता हूं, क्योंकि तभी मुझे ये कहने का अधिकार बनता है और तभी आपको ये हृदय को छुएगा। मैं मेरा पर्सनल अकाउंट बनाकर और कहीं खर्च करता, BMW लेता, बंगले बांधता, आज मेरे नाम पर घर नहीं है कोई भी प्रकार का, नहीं कोई खेत है सिम में, नहीं अपनी कोई भी प्रॉपर्टीज है। आपको लगता है फार्मेसी वो किसी और के नाम की है और चलाने के लिए वो संस्था चला रही है नहीं कोई भी प्रॉपर्टीज मेरे नाम की आज तक, क्योंकि मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है। और इसमें मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि विद्या के संरक्षण के लिए जो मेरे से हो सका वो मैंने सब कुछ किया है। आज आपकी बारी है, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। मैंने 95% किया है, आपको मैं केवल 1% का बता रहा हूँ। अपनी शक्ति का 1% उसमें लगाइए। ये आप मेरा आह्वान समझे। मैं इतनी ही देर तक मौन मैंने तोड़ा है, अपील न करने की जो मेरी प्रतिज्ञा है। अयाचक व्रत की प्रतिज्ञा मैं अखंड रखता हूँ, मांगता नहीं हूँ, आपसे मैं दोबारा नहीं कहूँगा, लेकिन अपील न करने की प्रतिज्ञा आज थोड़ा तोड़ता हूँ, इसलिए क्योंकि उससे ज़्यादा दुख, ये तोड़ने का तो दुख है मुझे, लेकिन उससे ज़्यादा दुख मुझे जो वृक्ष सूखा रह जाए वो नहीं, वो और ज़्यादा दुख है। और ये न रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ, और आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके ऊपर के लोगों को मैं ये बता चुका हूँ, जैसे सरकार को मैं ये बता चुका हूँ। लेकिन सरकार के जब फाइल रखते हैं, लोन तक गुरुकुल को नहीं मिलती है, क्योंकि शिक्षा के लिए जो अलग ज़मीनें रखी जाती है रिजर्व में, वो भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो स्पष्ट बताते हैं कि गुरुकुल को हम शिक्षा गिनते ही नहीं हैं।
आपको मान्यता लेनी ही पड़ेगी, तो ही हम शिक्षा गिनेंगे। और मान्यता देने के लिए इतनी शर्तें हैं, और वो शर्तें मैं पास करूं तो वो स्कूल से ज़्यादा कुछ बच नहीं जाता है, वो मेरे को लेकर ही अनुसरण हो जाता है, जो मैं करना नहीं चाहता हूं। तो गुरुकुल को तो सरकार शिक्षा नहीं गिनती है, कोई बात नहीं, मैं गिनता हूं। सरकार गिने न गिने, जो आपके आदर्श है, अभी आप नारा लगा रहे हैं, उसमें मैं विरोध में नहीं हूं, लेकिन आपको जगाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि ग्रांट आते हैं, देते हैं, उसमें से खाते हैं बीच में, वो भी आपके आदर्श है, तो आपकी स्थिति क्या हो सकती है अभी। और ये आप भी ये अनुभव करेंगे यदि आप मेरे स्थान पर होंगे, तो जब एक कोई फाइल जाती है गुरुकुल की, तो पास करने के लिए कितनी बार हमको जवाब देना पड़ता है, और वो जवाब उसको चाहिए नहीं होता है। वो प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि उसको कुछ और चाहिए होता है जवाब के अलावा, अंडर टेबल, जबकि उसके खाते में 100 करोड़ होते हैं, तो भी उसको गुरुकुल से कुछ चाहिए, चाय पानी का, मतलब उसके चाय पानी भी महंगे होते हैं। वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। ये बातें मैं पूरा 100% अर्थ के रूप में शुचिता रखता हूँ, आज तक रखी है। आज तक हमने ज्ञान का प्रदान संस्कृति आर्य गुरुकुलम से किया है। अनेक जगह पर सुवर्ण प्राशन केंद्र खुले हैं, निस्वार्थ निरपेक्ष भाव से उसमें सुवर्ण प्राशन की सेवा हमने प्रदान की है। शुल्क भी रखा है तो आपकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए रखा है। कोई भी गुरुकुल की आप उत्पाद लेंगे, उसको आपको ध्यान में रखते हुए ली जाएगी, हमको नहीं। हमको क्या बनना है नहीं, आप क्या जी रहे हैं किस स्तर पर, उसको ध्यान में रखते हुए हम बनाते हैं। इसके लिए 70 रुपये से 90 रुपये तक उसकी कीमत बढ़ानी थी, तो गुरुजी की आंख में आंसू आ गए थे, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति ले रहा है, उसका बजट का विचार हम करते हैं। निर्दयी व्यक्ति नहीं है हम, नहीं ही कठोर है, आपकी भावना को समझते हैं। इसके लिए आप केवल इतना कहे कि मेरी स्थिति नहीं है, तो कितना भी शुल्क का, कितनी भी दवाई हो, आपको फ्री ऑफ मिलती है संस्कृति गुरुकुल से। कोई सामान्य व्यक्ति मजदूर हो, आदिवासी हो, बहन विधवा हो, उसकी सारी दवाई का खर्च हम उठाते हैं। आज भी कितनी जगह आदिवासी विस्तारों में हमारी मुफ्त में दवाई जाती है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। आज समाज से संस्कृति आर्य गुरुकुलम को अपेक्षा है। आज संस्कृति आर्य गुरुकुलम जो गुरुकुल के वृक्ष को बड़ा देखना चाहता है, उसमें फल फूल लगे ऐसा चाहता है, तो पानी उसको अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। पानी के ऊपर प्रवचन देने से वृक्ष बड़ा नहीं हो जाएगा, ये आप याद रखें। कोई वृक्ष के नीचे बैठकर पानी के ऊपर बोले, पानी के ऊपर 500 प्रवचन दे, वृक्ष बड़ा नहीं होगा, वृक्ष में फूल फल नहीं लगेंगे। उसके लिए पानी देना पड़ेगा। आज हमारे से जो हो सकता है पूरा हमने किया है, आज आपकी बारी है। आप अपनी शक्ति का 1% दे सकते हैं, और उसकी कोई मैं उघराणी नहीं कर रहा हूं, अर्थात आपको मैं प्रेशर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईश्वर की साक्षी में लेकर, ऋषियों का हमारे पर ऋण है, और वो ऋण चुकाने का आज अवसर आया है। वो अवसर हमारे पास है, उसका एक आनंद है कि गुरुकुल यदि खड़ा होगा तो 20 बच्चे से ज़्यादा हम यहाँ पर एडमिशन नहीं दे सकते हैं, उसको हम दे पाएंगे। सेपरेट कुछ व्यवस्था यहाँ नहीं कर पाते हैं, संस्थाधन की मर्यादा के कारण वो वहाँ कर पाएंगे। तो जो बच्चे गुरुकुल शिक्षा बिना यहाँ से लौटते हैं, आपको पता है उसका दुख हमको ज़्यादा होता है बजाय आपके, लेकिन उसका कोई चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है। बारिश आती है तो पानी गिरता है यहाँ एक जगह से, जिसमें मैं रूम में रहता हूँ, वो रूम में सबसे ज़्यादा पानी गिरता है। तो इसलिए ये अव्यवस्था के कारण, ऐसी कमरे करके सोना है इसलिए नहीं, लेकिन ये अव्यवस्था जो होती है उसके कारण नए परिसर की अति आवश्यकता है, क्योंकि ये सारी व्यवस्था चल सके। और उसमें थोड़ी शक्ति हमारी कम पड़ रही है, उसमें जिससे सहयोग अपेक्षित गवर्नमेंट वगैरह से था, वो इसको शिक्षा नहीं गिन रहे हैं। आपके पास 2 विकल्प है। आप यदि इसको शिक्षा गिनते हैं, गुरुकुल की शिक्षा को शिक्षा गिनते हैं, और लोगों का भी आत्मा का विकास, जीवन का विकास इससे होता है, ऐसा यदि आप मानते हैं, अपना कुछ कर्तव्य समझते हैं इसमें 5% से 10% भी, तो आपको सहयोग अवश्य करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार, न तो मति के अनुसार।
क्योंकि मति तो अलग ही कहेगी, मति तो बहुत कुछ कहेगी कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन आपकी शक्ति क्या है उसको देखकर आपको ये करना चाहिए। और यदि गुरुकुल को आप शिक्षा नहीं गिनते हैं तो फिर वो आपके ऊपर है, तो फिर आप निर्णय ले सकते हैं, वो कोई तकलीफ नहीं है। मैं उतना ही सहर्ष स्वीकार करूंगा आपके निर्णय को। आप यदि गुरुकुल को शिक्षा देकर कोई सहयोग करेंगे तो भी, यदि कुछ नहीं कर पाएंगे तो भी मैं उतना ही आपका धन्यवाद अर्पण करूंगा, उतना ही सहर्ष में स्वीकार करूंगा। लेकिन आप थोड़ा मनन चिंतन करें। संस्कृति आर्य गुरुकुलम आपको लगता है यदि कि शिक्षा का वाकई कार्य कर रहा है निस्वार्थ निरपेक्ष भाव से, और ये 50 साल पुरानी परंपरा, 50 क्या 5000 साल पुरानी परंपरा को आगे ले जाने के लिए एक शास्त्रीय रूप में एक कलेक्टिव एफर्ट्स कर रहा है, यदि आपको ऐसा लगता है, कहीं छूता है आपके मन को, तो आप जो अपनी शक्ति है उसके द्वारा प्रदान करें। गुरुकुल प्रदान के लिए एक अलग हमने व्यवस्था अकाउंट की है, उसमें आप कर सकते हैं अपने नाम नंबर के साथ। उसमें आपको हम यहाँ से स्वीकृति की पर्ची जो पक्की रिसिप्ट है वो भेजेंगे। और दूसरी बाहेंधरी ये है कि कभी आपको ऐसा लगा जीवन में, आप ये वीडियो सेव करके रखिए, लिख कर रखिए मेरे शब्द को, आपको लगा कि मेरे धन का, मेरी राशि का उपयोग नहीं हुआ है जो मैं चाहता हूं उस तरह से, आपको कभी भी गुरुकुल में ऐसा कुछ देखे मेरे जिंदा होने तक, कब तक रहूंगा मुझे पता नहीं, तो आपकी राशि वापस भेज दी जाएगी। आपको जो आपने दिया है वो वापस हम आप देने के लिए भी तत्पर है, क्योंकि हम सारे डोनेशन ऐसे लेते हैं जो वापस करने की ही तैयारी होती है हमारी। और तो भी आपका धन्यवाद करते हैं, कम से कम हमको आपने यूज करने के लिए इतनी राशि दी इतने वर्ष तक, और वापस हम सहर्ष उसको लौटाते हैं। और समझते हैं कि उस समय कोई गलतफहमी आपको हो गई होती, कोई हमारी बातों में आ गए होंगे, कोई प्रभाव में आ गए होंगे, इसके लिए आपने सहयोग किया, तो भी वो सहयोग हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और वापस उसी भाव से, उसी पूर्ण चेतना से, उसी एक सहजता से हम उसको वापस लौटाते हैं। आप ये करके रखें। कभी भी आपको ये लगे कि यहाँ कोई भी काम ऐसा हो रहा है जो संस्कृति को मान्य नहीं है, तो प्रश्न तो पूछ सकते हैं, वापस आप ये दावा भी कर सकते हैं कि भाई मैं नहीं चाहता हूँ सहयोग करना, मैंने एक बार कर दिया, वो मैं वापस लाना चाहता हूँ। वो वापस की भी तैयारी हमारी है। वो कोई व्यक्ति कब बोल सकता है वो भी आप विचार करिएगा। जो गुरुजी बोलते थे वो कब बोल पाते थे वो विचार हमने किया था। तो भी आप जिस भाव से, मैं तो चाहूँगा कि आप पूर्ण भाव से सात्विक दान के रूप में इसको आप दे, ताकि हमारा परिसर अच्छा बन सके, परिसर को ज़्यादा हम अच्छा बना सके और गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को एक स्तर पर पहुंचा सके। आज का वीडियो एक अलग टॉपिक पर था और आपको भी एक नई बात जानने मिली। मुझे जो कभी भी मैं अपील नहीं करता हूं उसको मैंने थोड़ा अपवाद मुझे जीवन में लेना पड़ा, क्योंकि वो मौन तोड़ना ज़रूरी था। आज इशारे नहीं समझते हैं लोग, तो नहीं समझ पाते हैं। शायद वो मर्यादा होगी लोगों की, या हमारी कहने की मर्यादा होगी, इसलिए मैंने ये सब कुछ स्पष्ट बता दिया। ज़्यादा जानकारी के लिए आप फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं, उस पर पूरी क्वेरी कर सकते हैं, कहाँ परिसर है, क्या है, और उसके बारे में आपको सारा का सारा ब्यौरा दिया जाएगा। इसमें कोई ये नहीं है कल्पना, ये सारी वास्तविकता है। उसके कौन कौन कितने कितना है पार्ट में, वो भी हम आपको बता सकते हैं। संस्कृति आर्य गुरुकुलम की ये व्यवस्था पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो ये आप विचार हमने पूरा किया है, अब आपकी बारी है। तो आपसे जो बने वो उस पर कुछ गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को आप सहयोग दे सकते हैं। इतना ही। अभी आगे के वीडियो में हम गुरुकुल शिक्षा के बारे में कुछ और विचार मंथन लेकर आएंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।